फलक से बरसात हो रही, खुदा की करामात हो रही। ज़रा सुनो इन बूंदों की धुन, मुबारक हो मॉनसून के दिन। गीली मिट्टी की महक है, चिड़ियों की चहक है। बाहर निकलकर देखो, ये मॉनसून की दस्तक है। आ गया है मॉनसून, छिड़ गई है मीठी सी धुन। इस बारिश का मज़ा ले लो, इसकी बूंदों के साथ खेलो। Hello everyone and welcome back to my show दिल की दस्तक with RJ आशा on your favorite radio channel रेडियो उड़ान। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है मॉनसून स्पेशल और आज हम बात करेंगे मॉनसून के बारे में। कहाँ कहाँ घूमा जा सकता है मॉनसून में, क्या क्या बीमारियाँ, क्या क्या खतरा होता है मॉनसून के दिनों में, और साथ ही क्या क्या हेल्थ टिप्स अपनानी चाहिए जिससे कि वायरल और अन्य बीमारियों से बचा जा सके, और क्या क्या खाया जा सके। साथ ही साथ प्यारे प्यारे मॉनसून भरे गीत। तो शो में शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहिएगा एंड कीप लिसनिंग दिल की दस्तक विद आरजे आशा। डूबा दरिया में खड़ा मैं साहिल पर, हो डूबा दरिया में खड़ा मैं साहिल पर। तू बिजली बनकर गिरी मेरे दिल पर, चली ऐसी ये पागल पवन मैं क्या करूं। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई। तेरी याद आई तो छा गया मुझ पे दीवानापन। मेरे बस में नहीं मेरा मन, मैं क्या करूं।
मॉनसून मूलत एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में भारी वर्षा कराती हैं। ये ऐसी मौसम पवन होती हैं जो दक्षिणी एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर तक प्राय 4 महीने सक्रिय रहती हैं। इस शब्द का प्रथम प्रयोग ब्रिटिश भारत में एवं पड़ोसी देशों के संदर्भ में किया गया था। ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से चलने वाली बड़ी मौसमी हवाओं के लिए प्रयोग हुआ था, जो दक्षिण पश्चिम से चलकर इस क्षेत्र में भारी वर्षा लाती थी। हाइड्रोलॉजी में मॉनसून का व्यापक अर्थ है कोई भी ऐसी पवन जो किसी क्षेत्र में किसी ऋतु विशेष में ही अधिकांश वर्षा कराती है। मॉनसून पूरी तरह से हवाओं के बहाव पर निर्भर करता है। आम हवाएं जब अपनी दिशा बदल लेती हैं तब मॉनसून आता है। जब ये ठंड से गर्म क्षेत्रों की तरफ बहती हैं तो उनमें नमी की मात्रा बढ़ जाती है और जिसके कारण वर्षा होती है। अधिकांश ग्रीष्मकालीन मॉनसूनों में प्रबल पश्चिमी घटक होते हैं और साथ ही विपुल मात्रा में प्रबल वर्षा की प्रवृत्ति भी होती है। इसका कारण ऊपर उठने वाली वायु में जल वाष्प की प्रचुर मात्रा होती है। भारत में मॉनसून हिंद महासागर व अरब सागर की ओर से हिमालय की ओर आने वाली हवाओं पर निर्भर करता है। जब ये हवाएं भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर पश्चिमी घाटी से टकराती हैं तो भारत तथा आसपास के देशों में भारी वर्षा होती है। ये हवाएं दक्षिण एशिया में जून से सितंबर तक सक्रिय रहती हैं। वैसे किसी भी क्षेत्र का मॉनसून उसकी जलवायु पर निर्भर करता है। भारत के संबंध में यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है और ये मुख्यतः 2 प्रकार की हवाओं से प्रभावित होती हैं, उत्तर पूर्वी मानसून व दक्षिणी पश्चिमी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून को प्राय शीत मानसून कहा जाता है। ये हवाएं मैदान से सागर की ओर चलती हैं, जो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करके आती हैं। यहाँ अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर ये कर्क रेखा निकलती है। इसका देश की जलवायु पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतुओं में से वर्षा ऋतु को प्राय मानसून भी कह दिया जाता है। सामान्यतः मानसून की अवधि में तापमान में तो कमी आती है, लेकिन नमी में अच्छी वृद्धि होती है। आर्द्रता की जलवायु विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की मात्रा से बनती है और ये पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है। बंजर सा मेरा दिल है, एक बूंद तो बरसाओ, करके बहाना तुम चले आओ, चले आओ। मुलाकात का मौसम आया है, बरसात 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 का मौसम आया है। ओ, मेरे ख्वाब बुलाते हैं, लेकर के नाम तेरा तुझे आवाज लगाते हैं। पढ़ ले तू मेरी आंखें, मेरे ख्वाब बुलाते हैं, लेकर के नाम तेरा तुझे आवाज लगाते हैं। जज्बात का मौसम आया है, बरसात 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 का मौसम
हाँ पहली बारिश है, भीगूं मैं तेरे संग, मेरे दिल की ख्वाहिश है तेरे मेरे प्यार की, हाँ पहली बारिश है, सीने से लगा लो आकर के, बरसात का मौसम आया है, बरसात का मौसम आया है, बरसात का मौसम आया है, बरसात का मौसम आया है। ओ, में वैसे अनेक जगह हैं जहां मानसून में घूमने के लिए जा सकते हैं। तो बात करते हैं नैनीताल की। नैनीताल बहुत ही शानदार लोकेशन है। ये उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। ये समुद्र तल से लगभग 1940 मीटर की ऊंचाई पर कुमाऊं की पहाड़ियों के बीच स्थित है। अर्धचंद्राकार आकृति की 7 पहाड़ियों से घिरी नैनी झील की मानसून में सैर करना बहुत ही आनंददायक होता है और इस वजह से यहाँ घूमने लाखों सैलानी आते हैं। नैनीताल अपने शांत वातावरण और शानदार परिदृश्य के कारण हमेशा से ही टूरिस्ट का एक अट्रैक्टिव पॉइंट रहा है। यूँ तो एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसको पर्यटकों का स्वर्ग के नाम से माना जाता है। नैनीताल में घूमने के लिए पूरे साल उपयुक्त वातावरण रहता है, लेकिन मॉनसून में हल्की बारिश और सुहावने मौसम में यहाँ का सफ़र तो और भी सुहाना हो जाता है। ये दर्शनीय स्थलों में नैनी झील, नैना देवी मंदिर, मॉल रोड, इको गुफा पार्क, नैना चोटी, भीमताल, इको केबल गार्डन, स्नो व्यू पॉइंट आदि नैनीताल में महत्वपूर्ण स्थान है। बात करते हैं ऊटी की। हिल स्टेशनों की रानी के नाम से विख्यात ऊटी शहर दक्षिण भारत का सबसे शांत और सुंदर शहर है, जो तमिलनाडु का सबसे शानदार टूरिस्ट पॉइंट है। ऊटी नीलगिरी की पहाड़ियों पर समुद्र तल से लगभग 7500 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे जो विश्व धरोहर में शामिल है, यहाँ 41 किलोमीटर की टॉय ट्रेन की यात्रा करना बहुत ही रोमांटिक है, क्योंकि ये ट्रेन कई सुरंगों से होते हुए कई पुलों के ऊपर से गुजरती है। ऊटी अपनी हरी भरी नीलगिरी पहाड़ियाँ, जल निकाय और लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए एमरल्ड झील का सफ़र करें। यहाँ चाय के विशाल बागान, शांत झीलें और आश्चर्यजनक नज़ारे देखने को मिलते हैं। अगर आप मानसून में ऊटी घूमने जाते हैं तो आपकी ये यात्रा एक यादगार यात्रा बन जाएगी। वैसे तो ऊटी में घूमने के बहुत स्थल हैं, उनमें से जैसे जोड़ा बेटा पीक, चोटी, टी स्टेट, यूपाइड, अवलांचे झील, ऊटी लेक, ऊटी माउंट रेलवे, पिकनिक स्पॉट, एमरल्ड लेक और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगह हैं। यहाँ मानसून में घूमना तो बहुत ही रिलैक्सिंग है। राजस्थान में स्थित माउंट आबू मानसून में भ्रमण की सबसे अच्छी जगह है। पश्चिम भारत का सबसे इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट पॉइंट जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। इसे राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है और मानसून में घूमने के लिए राजस्थान की सबसे बेहतरीन जगह माउंट आबू है। चारों तरफ हरियाली, नदियाँ, पेड़ पौधे और सुहाना मौसम मन को लुभाता है। यहाँ नक्की झील एक कृत्रिम झील है जहाँ पर लोग बोटिंग का आनंद लेते हैं और यहाँ पर एक सनसेट पॉइंट है जहाँ से सनराइज और सनसेट का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। यह टॉड रॉक एक जगह है जहाँ से पूरा माउंट आबू दिखाई देता है, इसलिए यहाँ टूरिस्ट घंटों बैठकर माउंट आबू को निहारते ही रहते हैं। और इसके अलावा भी यहाँ दर्शनीय स्थल में गुरु शिखर पर्वत चोटी, ट्रैकिंग वे कैंपिंग, लवर पॉइंट, तलवाड़ा जैन मंदिर, अबुदा देवी मंदिर, अचलगढ़ किला और कई सारे अन्य टूरिस्ट पॉइंट्स हैं। गुफाओं के शहर के नाम से प्रसिद्ध लोनावला अति सुंदर, सुहावना और आकर्षक स्थल है।
ये स्थल महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। वैसे तो यहाँ कभी भी घूमने के लिए जा सकते हैं, किंतु अगर बात करें मानसून की तो ये तो एक मस्ट विजिट प्लेस है। पहाड़ियों पर स्थित ये स्थान बहुत ही हरा भरा सुखद अनुभव देता है। ये समुद्र तल से 1875 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये लगभग 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ स्थान है। यहाँ 18 छोटी छोटी गुफाओं के कारण इसे गुफाओं का शहर भी कहते हैं। सुंदर पहाड़ियाँ और झरनों के बीच खूबसूरत हिल स्टेशन का सुनहरा परिदृश्य सबको आकर्षित करता है और मानसून के समय यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भाई देखने लायक है सच में। लोनावला में दर्शनीय स्थल में लोनावला झील, टाटा झील, राजमंची फोर्ट, पावना डैम, बलवन झील, वेब बांध, टाइगर स्लैब, 12 मीटर पहाड़ियाँ, कई सारे अन्य गुफाएं हैं जो कि बहुत ही मस्ट प्लेस है। अगर बात करें कूर्ग की तो कूर्ग तो कर्नाटक राज्य का सबसे आकर्षित करने वाले हिल स्टेशन में से एक है और मानसून में यहाँ की वादियाँ वाह वाह और भी खूबसूरत और आकर्षक लगती हैं। भारत का स्कॉटलैंड के नाम से जाने जाने वाला कूर्ग हिल स्टेशन अपने सौंदर्य के कारण पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। मानसून में आप अगर दक्षिण भारत में घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो मेरा सुझाव तो पर्सनल रहेगा कूर्ग हिल स्टेशन, वहाँ ज़रूर जाइए। यहाँ से 70 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ झरना एबी फॉल्स टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करता है। रिवर राफ्टिंग करने के लिए यहाँ पे बारपुला नदी बहुत ही एडवेंचरस है। कूर्ग के कई स्थल हैं जो मानसून में आपके सफ़र को सच में रोमांटिक और मेमोरेबल बनाएगा। कूर्ग के पर्यटन स्थलों में तलाकवेरी स्थल, गोल्डन टेम्पल, राजा की सीट पार्क, रिवर राफ्टिंग, बारपुला नदी, कावेरी नदी का उद्गम स्थल और भी कई सारी बहुत ही फेमस स्पॉट्स हैं। और बात करें चेरापूंजी की जो कि भारत के मेघालय राज्य में स्थित है, तो मानसून में घूमने की एक अद्भुत और खूबसूरत जगहों में से एक है। चेरापूंजी में स्थित भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल नोक्लिक वाटरफॉल जो लगभग 340 मीटर्स ऊंचा है। ये वाटरफॉल मेघालय राज्य का गौरव है, उसकी शान है और यहाँ के मौसमी गुफाओं के एडवेंचर से तो भरपूर भूलभुलैया पर्यटकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। चेरापूंजी के पास स्थित इको पार्क है और इस पार्क से आप बांग्लादेश के सिलट के मैदानों को देखकर आनंद ही आनंद ले सकते हैं। और चेरापूंजी भारत का एकमात्र हिल स्टेशन है जहाँ साल भर बारिश होती है। चेरापूंजी अपनी अद्वितीय जलवायु और घाटियों के कारण एक अलग ही पहचान रखता है। तो चेरापूंजी में मानसून में घूमने की जगह तो बहुत सारी हैं। नोक्लिकाई वाटरफॉल्स, डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, मावसई गुफा, नोंगसवलियाज, 10th लेन फॉल, नोक्लिक नेशनल पार्क एक्सेट्रा। और जब बात कर ही रहे हैं तो गोवा को कैसे भूल जाएं। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा टूरिस्ट की दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नाइट लाइफ, समुद्र तटों और समुद्री भोजन के लिए लोकप्रिय डेस्टिनेशन गोवा है। पूर्व के रोम के नाम से जाने वाला गोवा मानसून में घूमने की सबसे खूबसूरत जगह है और गोवा का सबसे प्रसिद्ध डेस्टिनेशन बाग बीच है। ये बीच बनाना राइड, वेकबोर्डिंग और पैरासेलिंग जैसे पानी के खेलों के लिए ये स्थान बहुत ही फेमस है। यह समुद्र की शीतल हवाएं पर्यटकों के मन में सुकून भर देती हैं जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। मानसून का सुहाना मौसम हो और समुद्र का नीला पानी तो गोवा से खूबसूरत और क्या रह सकता है। और बात करें मुन्नार की तो मुन्नार प्रकृति प्रेमियों के लिए तो भाई स्वर्ग है जो गॉड्स ओन कंट्री जिसे कहते हैं केरला राज्य में स्थित है। पश्चिमी घाटी में स्थित मुन्नार दक्षिणी भारत का सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन है जो समुद्र तल से लगभग 4800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ के चाय के बागानों की चाय दक्षिण भारत की सबसे जायकेदार चाय है और इसलिए यहाँ चाय संग्रहालय भी स्थित है। मानसून में इस हिल स्टेशन की भी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है और भारत के सबसे बड़े चाय के बागान यहीं पर है और इन्हें खूबसूरत बागानों की वजह से ये दुनिया भर में है फेमस। तो थोड़ी सी बात करते हैं अब दार्जिलिंग की। तो दार्जिलिंग हिमालय की गोद में बसा एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है और इस खूबसूरत डेस्टिनेशन को पहाड़ों की रानी के नाम से माना जाता है। यहाँ देश और विदेशों से लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ आकर यहाँ के मनमोहक दृश्य का लुत्फ उठाते हैं। यह हिल स्टेशन चाय के बागानों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है और ये हिल स्टेशन हनीमून के लिए तो बहुत ही फेमस है।
यहाँ के बड़े बड़े चाय के बागानों से धरती पर हरी चादर की तरह लहरती है। यहाँ पर टाइगर हिल्स से सूर्योदय और सूर्यास्त का शानदार नज़ारा दिखाई देता है। तो यहाँ की रंगीन वैली पैसेंजर रोपवे पर्यटकों को बहुत ही ज़्यादा आनंद देती है। तो ये भी एक प्लेस है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट। सो आप कहाँ जा रहे हैं डिसाइड कर लीजिए।
जान लूं, तू मुझको जान ले, आ दिल के पास आ, इस दिल के रास्ते। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिला, ताल से ताल मिला, ओ ताल से ताल मिला। दिल ये बेचैन वे, रस्ते पे नैन वे, जिंदगी बेहाल है, सुर है ना ताल है, आजा सावरिया, आ ताल से ताल मिला, 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 घूमने फिरने की तो बात कर ली, पर बरसात का मौसम अच्छा तो लगता है, लेकिन ज़रा सी लापरवाही से ये सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। मानसून के मौसम में बैक्टीरिया जनित कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और जिनसे बचाव के उपाय जानने बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को सेफ रखें। चिलचिलाती गर्मी के बाद जब मॉनसून आता है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है। बरसात वाकई सुखदाई, ये अपने साथ कई बीमारियां भी लाता है। पानी और हवा के ज़रिए ये बैक्टीरिया खाने और शरीर तक पहुंचते हैं और हम बुखार व फ्लू जैसे बीमारियों की जकड़ में आ जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सावधानी बरती जाए तो इन बीमारियों से भी बचा जा सकता है। बात करते हैं सामान्य बुखार और जुकाम की, तो वायरल बुखार मौसम बदलने के साथ वातावरण में आए कीटाणुओं से होने वाले बुखार को कहते हैं। ये हवा और पानी के ज़रिए फैलते हैं। सामान्य बुखार किस तरह का है ये वायरस के प्रकार पर निर्भर करता है। इतने अलग अलग वायरस जांचने के लिए बहुत ज़्यादा टेस्ट उपलब्ध नहीं है। वैसे तो इसमें सिर्फ बुखार ही आता है, लेकिन कुछ में खांसी और जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। लेकिन ये फ्लू, डेंगू या चिकनगुनिया नहीं होते हैं। बुखार 3 से 7 दिनों तक रह सकता है। इसकी मियाद वायरस पर निर्भर करती है और इसके बचाव के तरीके हैं। खाने से पहले हाथ धोना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हम उसमें लापरवाही कर जाते हैं। डाइट अच्छी रखें, ताज़ा खाना खाएं और फल बहुत सारे खाएं। बाहर का खाना भी खाने से बचें और बासी खाना तो बिल्कुल ना खाएं। फ्लू, इस समय सबसे ज़्यादा फ्लू देखने को मिलता है, जिसे इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। इस दौरान स्वाइन फ्लू भी फैलता है। ये फ्लू का एक प्रकार है, लेकिन ये ज़्यादा घातक होता है। जांच के बाद ही पता चल पाता है कि कॉमन फ्लू है या स्वाइन फ्लू। इसमें जुकाम, खांसी, तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, इसमें सांस की मशीनों की भी ज़रूरत पड़ जाती है। ज़्यादातर लोग जुकाम और गले की परेशानियों को लेकर आते हैं, जो कॉमन फ्लू के भी लक्षण होते हैं। कॉमन फ्लू 5 से 7 दिनों तक रहता है। दवाई लेने के बाद भी ठीक होने से इतना समय लग जाता है। जुकाम खांसी ठीक होने में 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं। स्वाइन फ्लू का बुखार भी इतने दिन चलता है, लेकिन इसके निमोनिया बनने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो बचाव कैसे करें? डॉक्टर विनीत अरोड़ा कहते हैं कि फ्लू से बचाव के लिए वैक्सीन लगा सकते हैं। जैसे कि बीमारियां हर साल आ जाती हैं, तो वैक्सीन लगाकर आप इससे बच सकते हैं। वैक्सीन के बावजूद भी अगर फ्लू होता है तो उसका असर थोड़ा कम होता है। इसके अलावा इन दिनों में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। ऐसी जगहों पर बीमार व्यक्ति के खांसने या छींकने से दूसरे लोग संक्रमित होते हैं। फ्लू छूने से भी फैलता है, जैसे किसी ने छींकते वक्त अपने चेहरे पर हाथ रखा और फिर उसी हाथ से कुछ और छू लिया। जब आप उस चीज़ के संपर्क में आते हैं तो आपको भी बीमारी होने की आशंका होती है। भीड़ वाली जगह पर मास्क पहनकर ही निकलें। वैसे तो हमें आदत भी हो चुकी है।
बात करें चिकनगुनिया और डेंगू की, तो ये भी वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, लेकिन ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं जो मच्छर के काटने से होती हैं। इसमें जोड़ों में दर्द के साथ तेज़ बुखार आता है, साथ ही उल्टियाँ और सिर दर्द होता है। डेंगू में शुरुआत में तेज़ बुखार आता है, सिर दर्द और आंखों के पीछे दर्द महसूस होता है। चिकनगुनिया में जोड़ों में दर्द ज़्यादा तेज होता है, लेकिन दोनों में ही शुरुआती 2 या 3 दिन काफ़ी तेज़ बुखार रहता है। डेंगू में प्लेटलेट्स कम होने के कारण शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं, जिन्हें रैशेस भी कहते हैं। तो इससे बचाव कैसे करें? चिकनगुनिया और डेंगू के लिए भारत में कोई वैक्सीन नहीं है। विदेश में डेंगू के लिए वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। तो इसलिए घरों को साफ रखें। कूलर, चिड़िया के बर्तन, गड्ढे, गमले, टायर आदि इन सब में पानी ना इकट्ठा होने दें, क्योंकि इसमें ना मच्छर पनपने लगते हैं और जो इसका मेन रीज़न है। पूरी बाजू के कपड़े पहने, खास तौर पर बच्चों के लिए तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें। आप जब उन्हें स्कूल भेजें या बाहर भेजें तो हमेशा उन्हें फुल बाजू के कपड़े पहनाएं। बात करें टाइफाइड की, तो टाइफाइड एक अत्यधिक संक्रामक मानसून संबंधी बीमारी है। ये रोग आमतौर पर दूषित भोजन खाने और पानी पीने की वजह से होता है और लंबे समय तक तेज़ बुखार, कमज़ोरी, पेट में दर्द, कब्ज, सिर दर्द और उल्टी, ये सब टाइफाइड के ही लक्षण हैं। डायरिया की समस्या भी अक्सर ही मानसून में देखने को मिलती है। अधिकतर इसके जो शिकार होते हैं वो बच्चे होते हैं और बूढ़े होते हैं। बार बार मल निकलना, पेट में ऐंठन, बुखार, सूजन, जी मचलाना, मल में खून और पतला मल निकलना डायरिया के लक्षण होते हैं। तो इसलिए बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, पानी को बॉईल करके पिएं। पेट में इन्फेक्शन, पेट में संक्रमण तब होता है जब आप अनहेल्दी चीज़ों का सेवन करते हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस पेट का एक सामान्य संक्रमण है जो इस मौसम में होता है। बुखार, मलती, उल्टी, पेट में ऐंठन, डायरिया और ये सब सारे ही इन्फेक्शंस पेट के हैं। तो इन शॉर्ट अगर कहें तो मॉनसून की बीमारियों से कैसे बचें? मॉनसून की बीमारियों से बचने के लिए सबसे पहले अपनी डाइट का खास ख्याल रखें। मसालेदार, अधिक तला और ऑयली खाने से परहेज करें। अनहेल्दी फूड्स जैसे कि बर्गर, पिज्ज़ा आदि ये सब ना खाएं। घर के बने खाने को ही महत्व दें और बासी खाना बिल्कुल ना खाएं। खुद को हाइड्रेट रखें। हम ज़्यादातर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कब आते हैं जब हम पानी नहीं पीते हैं और हम डिहाइड्रेट होते हैं। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। मॉनसून में अधिकतर बीमारियां मच्छरों के काटने से फैलती तो साफ सफाई का भी ख्याल रखें, क्योंकि मॉनसून अपने साथ साथ बीमारियों को भी लेकर आता है। तो इसलिए मॉनसून में अपना खास ध्यान रखिएगा और इस मौसम को एंजॉय करिए। और एंजॉय भी तभी कर पाएंगे ना जब आप ठीक रहेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अच्छा खाएं और सेहत बनाएं। आपके सजन सावन में, आपके सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में।
सजन सावन में तेरे मेरे प्यार का ये साल बुरा होगा। अरे तेरे मेरे प्यार का ये साल बुरा होगा। जब बाहर आएगी तो हाल बुरा होगा। कांटे लगाएगा ये फूलों भरा चमन, फूलों भरा चमन। सजन मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। अब के सजन सावन में आग लगेगी बदन में। घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर। मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। बात करते हैं कि मॉनसून में क्या खाया जाए जिससे कि हेल्दी रहा जाए। तो हरी पत्तेदार सब्जियां ना खाएं। हरी पत्तेदार सब्जियां को बहुत पौष्टिक और सेहत के लिए लाभकारी माना जाता है, लेकिन बरसात के मौसम में पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने से बचें। और ज़्यादातर हरी पत्तेदार सब्जियों पर बैक्टीरिया और फंगस के विकास के लिए अनुकूल होती है और इसी वजह से हरी सब्जियों से पेट में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। पत्ते जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी जैसी सब्जियों को बारिश में तो बिल्कुल ही ना खाएं। इसके बजाय करेला, घिया, तोरी और टिंडे जैसी सब्जियों को अपने खाने में शामिल आप कर सकते हैं। साथ में नमी होने के कारण मांसाहार जल्दी खराब हो जाता है। बरसाती मौसम मछलियों के लिए प्रजनन का समय होता है, इसलिए उन्हें नहीं खाना चाहिए। चिकन, मटन जल्दी खराब भी हो जाता है, तो साल के इन दिनों में मांसाहार से पूरी तरह दूर रहें। अगर मांसाहारी खाने का मन भी है तो बिल्कुल ताज़ा रॉ जो मीट है उसको यूज़ करें। बारिश के मौसम में पकोड़े, समोसे, कचौड़ी खाने का सबसे ज़्यादा मन करता है, लेकिन ज़्यादा नमी वाला मौसम पाचन तंत्र को धीमा कर देता है और बारिश में कई सारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो पेट से रिलेटेड होती है। एसिडिटी आदि इन सब से पेट भी ख़राब हो जाता है, डायरिया और कई सारी चीज़ों का होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा दूषित खान पानी ये भी बीमारियों को बढ़ाती हैं, जैसे कि पीलिया, हैज़ा, ये सब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये भी हमें नहीं खाना चाहिए। बारिश के उमस भरे मौसम में सॉफ्ट ड्रिंक पहले से ही धीमे चल रहे पाचन तंत्र को कमज़ोर कर सकते हैं और साथ ही आपके शरीर में खनिजों को कम करता है। तो इसके अलावा आपको जलजीरा, पन्ना ये सब इस्तेमाल करना चाहिए या फिर अदरक वाली चाय, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। सड़क किनारे मिलने वाले फल लंबे समय तक रखे रहते हैं, जिन्हें बारिश की हवा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन पर कीटाणु चिपक जाते हैं। साथ ही बाहर मिलने वाले फलों का रस पीना सही नहीं होता है, तो इट्स बेटर ऑप्शन इज़ कि आप अपने घर में ही फ्रेश फ्रूट कट करके अपने सामने खुद अपने हाथों से उसका जूस बनाएं। तो ये थी कुछ हेल्दी टिप्स। देखिए, अगर हेल्दी रहेंगे तो ही एक्चुअल में मौसम को एंजॉय कर पाएंगे। तो हेल्दी रहिए, अपनों को स्वस्थ रखिए और इस मौसम को एंजॉय करिए। चिट्ठियां तो चिट्ठियां
आते हो तो बारिश लेते आना, जी भर के रोने का दिल करता है। रहती है ये ख्वाहिश होठों पर ही, जब भी ये दिल मेरा जो भरता है। कुछ ख्वाब है लिखे खतों में तुमको सौंप दूं, इस दर्द की जमीन पे मैं खुद को रोंप दूं। रखियां मैं सजना सांभ के, तुझसे ही जीना सीखिया, याद तू जिन्नियां दित्तियां, रखियां मैं सजना सांभ के। वक्त की थी हमसे कुछ नाराजगी, कह ना सके हम वो बातें आज भी, जिनको लिए हम तुम हो गए जुदा। फिर भी वो लम्हे तुम लेते आना, आधे अधूरे से जो छूटे थे, भी वो सारे लेते आना, जो हमने देखा था कि टूटे थे। कुछ चल रहा है साथ साथ और है कुछ थमा, कम बह रहा है आस पास और है कुछ जमा। उम्मीद करते हैं आपको आज का मेरा शो बहुत ही पसंद आया होगा। अपने फीडबैक और सुझाव देना ना भूलिएगा और लॉग इन करिएगा www.radiorun.com पे और वहाँ पे शो का नाम एंटर करके फीडबैक देना याद रखिएगा। और मॉनसून के खूबसूरत गानों को आगे भी करिएगा एंजॉय, क्योंकि अभी गाने ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी कुछ गीत हैं बाकी, तो उसको सुनिए। और हम वादा करते हैं कि हम अगले हफ्ते मिलेंगे आपसे सेम टाइम सेम शो दिल की दस्तक विद आरजे आशा में नेक्स्ट थर्सडे विद न्यू टॉपिक। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मॉनसून को एंजॉय करिए और अपना बचाव करिए। तब तक के लिए बाय बाय, शब खैर। और हाँ, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं मेरी इंस्टा आईडी आशा पॉल 1818 पे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेजेस, फॉर योर फीडबैक।
तब तक के लिए बाय बाय एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल छम 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 जुल्फों से बांध लिए बादल, सीने पे से उड़ने लगा आंचल, मुझसे नैना मिला के मौसम होने लगे पागल, सबसे होके बेफिक्र मैं नाचूं आज छम 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 मैं नाचूं आज छम 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 yeah. Raindrop bouncing, my heart is announcing you got to take me away. Let's start jumping, my heart goes pumping. I love you in every way. धड़कनों पे बूंद जो गिरी तो नाचो आज छम 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 छम